करम में 2.5-3 बरस तो हो गए, आपने कौन सी कौड़ी भर की कोशिश कर ली उस दुश्मन को पकड़ने की, तो छोड़ दीजिए। अब मैं आपको आप बताता हूं, इतने इल्जामात हैं, छोड़ दें, ना जाएं स्वाद का ऑपरेशन इसी गवर्नमेंट में हुआ, ना जाएं, बहस गलत हो जाएगी। नहीं फैसल साहब, मैं आपको बताऊंगा कि स्वाद का ऑपरेशन इसी गवर्नमेंट ने किया। मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ये जो ऑपरेशन जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये भी आर्मी का क्रेडिट है आपका इसमें। आर्मी किसकी है? हमारी आर्मी है ना, इस मुल्क की आर्मी है ना, मुल्क की हमारी आर्मी है, हम हैं तो मुल्क है ना। क़िबला सुन लीजिए, ये जो दहशतगर्दी की जंग अब तक हमने लड़ी है वो फौज ने लड़ी है। मेरी आप फौज को आवाम से या मुल्क से अलग क्यों करें फैसल साहब? जुमला पूरा नहीं होने दे रहे, जुमला तो पूरा होने दें। ये जितना अब तक जंग हमने टेररिज्म से लड़ा है पाकिस्तान ने, वो फौज ने फौजी तरीके से लड़ा है। वक्ती तौर पे वजीरिस्तान में या सवात में हमने टेररिस्ट को दबा दिया। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये, और फिर मैं आप इसमें एक और चीज में इंक्लूड करूं, क्योंकि आप उन शहदा को भूल रहे हैं, आप उन शहदा को भूल रहे हैं जो कि पुलिस में हैं, आप उन शहदा को बोल रहे हैं जो एफसी में हैं, क्योंकि आप देखिए कि इस जंग में पुलिस वालों ने भी जान, आपने सिर्फ फौज की बात की ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं। आप बात नहीं समझ रहे। अफवाज ने वजीरिस्तान, सवात, मैं नहीं कह रहा कि जो विक्टिम है, जो टेररिज्म से जंग लड़ी है, टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर्स पे वजीरिस्तान में नहीं है ना। आपके जब कराची में मुख्तलिफ इलाकों में जब टेररिस्ट की रिपोर्ट्स मिलती हैं, तब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी जाते हैं, पुलिस वाले भी जाते हैं, वो लोग भी अफेक्टेड हुए हैं। सर हमारी हमको सबको इफेक्टिव्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। जहां लम्हा तो दीजिए, ये जंग जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ी है, चलिए खुश तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लेकिन ये मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि टेररिस्ट बनता कैसे है? जो टेररिज्म के अगेंस्ट जंग एक गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लड़नी थी, उसमें आपने क्या काम किया, उस पर जरा रोशनी डालिएगा। मैं एक कॉल ले लूँ, ठीक है? ये वाली जो है ना, ये सवात, वजीरिस्तान, सड़कें, इंटेल, ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। डिसीजंस गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेती है ना। अरे माना आपने डिसीजन किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ा। लेकिन एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि इस चीज़ को जड़ से निकाले। उसको जड़ से निकालने के लिए आपने क्या किया, और टेररिस्ट बनता कैसे, इन दो चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। कॉल। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। जनाब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये मौजूद से कि भाई ये जो इतना दहशतगर्दी के बारे में और ये सारी बातें कर रहे हैं जी, तो इनको ये पूछे कि बीबी के कातलों के बारे में इन्होंने अभी तक इसके बारे में पकड़ने का सोचा भी है या नहीं सोचा? ठीक है राइजना। और एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। वालेकुम जी। जनाब अली, आपने जिक्र किया इन बिल बोर्ड्स का, मैंने भी पूरे शहर में ये बिल बोर्ड देखे हैं जी। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि आप एडवर्टाइजिंग से भी हैं, मीडिया से भी हैं, इस पे कुछ अंदाजा है कि कितना खर्चा आता है, और ये पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के पास वेरी गुड पैसा कहाँ से आया है, जरा ये इनसे पूछ लीजिए सवाल। वेरी गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल बोर्ड्स का खर्चा कहाँ से आया, थैंक यू सर, आई हैव नोटेड। जवाब दूं? नहीं, इस पर मेरा सवाल कुछ और है, इस पर मैं लिस्ट कर लिया। जी जी जी। सर ये बताइए कि टेररिस्ट बनता कैसे? आपने फरमाया कि जी अफगानिस्तान और अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ टेररिस्ट बनता कैसे? नंबर एक। नंबर दो, इसको ग्रास रूट से टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, मैं इस अगर लंबे बहस में जाऊं कि टेररिस्ट किस तरह बनता है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इस पे मैं कमेंट करूं। टेररिस्ट कौन बनता है? मैं बनता हूं और आप बनते हैं। मैं आपको कितने पैसे दूं कि आप एक घड़ी, सूट वूट उतारें, बंदूक पकड़ें और जाके बम फोड़ दें? कितने पैसों में करेंगे आप ये काम? अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सबसे बड़ा फुकदान जो एजुकेशन का था, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूं। अब आ रहे हैं ना सही जगह। नहीं, मैं आपको फैक्ट्स तो आप नहीं बन सकते। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप और मैं नहीं बन सकते। अगर सिर्फ एजुकेशन नहीं है, जो लोग 9/11 के उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो उनका एजुकेशन लेवल इतना कम नहीं होगा कि वो लोग जहाज उड़ा सकते हो। सर पाकिस्तान की बात हो रही है, मैं पाकिस्तान पूरी दुनिया की का बात आज कर रहा हूं। एक टेररिस्ट, एक सुसाइड बॉम्बर कैसे बनता? मैं आपको वही बोल रहा हूं कि बात कि कुछ हमारे अपनी गलतियां ऐसी हैं, क्योंकि मैं उनके नाम नहीं लूंगा, उन दौरों अदवार के नाम नहीं लूंगा कि अगर मैं शजील भाई, आई रिपीट माय क्वेश्चन। आपको एक टेररिस्ट दरकार है जो एक बम फाड़े जी, ठीक है, मैं और आप शरीर लोग हैं, हम तलाश कर रहे हैं कि यार एक बंदा पकड़ो। वो कौन होगा वो बंदा? मेरा जैसा आप जैसा, जिसकी ज़हनी अक्ल व फहम कम होगा, तालीम की वजह से। सिर्फ तालीम की वजह से ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और दूसरी फैक्टर
एक उसका अक्ल फहम कम होगा, दूसरा या उसको ऐसा माहौल मिला होगा जिस माहौल में वो पला होगा, या माहौल में पहुंचा कैसे वो उसके, और उस पर भी मैं आ सकता हूं। और तीसरी वो चीज कि या वो या उसकी फैमिली का आदमी किसी न किसी केस में विक्टिम बना है कि जिसके वो बदला लेने के वो किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता है? वो किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकता है। कितने पैसों में करोगे? पैसों की मैं बात नहीं कर रहा, जरूरी नहीं कि हर आदमी पैसों पे ये काम करता है। व्हाट विल इट टेक फॉर शर्जील मेमन टू बिकम अ सुसाइड बॉम्बर? अल्लाह ना करे। आप मुझे जो है ना, सवाल है, व्हाट विल इट टेक? पॉसिबल है? नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात है ना। लेकिन अगर मैं आपसे, हम दोनों ने जो घड़ियां पहनी हुई बड़ी महंगी पहनी है, तकरीबन एक ही नस्ल की, तो इसलिए मैं यूं कह रहा हूं कि मैं आप पे अटैक नहीं कर रहा हूं। हमारी ये घड़ियां, ये हमारे सूट, ये टाइयां, ये गाड़ियां, ये सिक्योरिटी हमसे छीन ली जाए, भूखा नंगा करके सड़क पे कर दिया जाए, जहनी तौर पर मायूस कर दिया जाए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम बन जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। फिर भी नहीं बनेंगे हम? हर गरीब आदमी, फिर भी हम दोनों नहीं बनेंगे ना? नहीं बनेंगे। क्यों? दुनिया वेखी है, तलीम है। मैं आपको बता, तालीम तो उनके पास भी होगी जो 9/11 में जहाज उड़ा के गलत जगह चले गए। आज का एक लोकल सुसाइड, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रास रूट एलिमिनेशन आपकी जिम्मेदारी पाकिस्तान है, फ्रांस नहीं है। सरकार, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो बड़े फखरिया कहते हैं जी हम बिजी थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, नहीं ना, वो फौज थी। फौज से मतलब है सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी। आप लोग क्या कर रहे थे? मैं आपको बात बताऊं, ये माहौल पहले क्यों नहीं था? क्योंकि गुर्बत नहीं थी। नहीं, ये मैं मुफलिसी नहीं थी। नहीं, मैं ये नहीं, ये कारनामा परवेज मुशर्रफ साहब का है और आपका है। तालिबान सारे गरीब हैं। उनके आलाकार जो हैं वो, उसामा बिन लादेन गरीब थे, उनके आलाकार गरीब हैं। उसामा बिन लादेन गरीब थे। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने किबला फरमाया कि मैं और आप अगर किसी को ढूंढने जाएंगे, मैं और आप तो अमीर हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन जो हमारा विक्टिम बनेगा उसका प्रोफाइल जो है गरीब है, मुफलिस है, परेशान है। उसको दिया जाएगा कि तेरे 20 बच्चों को हम संभाल लेंगे, तो खुदकुशी कर ले 5 लाख रुपए में, और वो कर लेता है। आप ही की वो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स है। ये मैं आपके फैक्टर को डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा। तो फिर सवाल ये, मैं सवाल की नौयत बता रहा हूं। आपने गुर्बत एलिमिनेट करने के लिए, आपने तालीम देने के लिए इस पाकिस्तान में कौन सा काम किया? ये सवाल मैं यहां आना चाह रहा हूं। अच्छा, अब मैं गुर्बत, ग्रास रूट एलिमिनेशन से कहेंगे। मैं गुर्बत की बात करूं तो, लेकिन आप माजी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ सर, 3 साल की बात करें, उससे आगे पीछे की बात 3 साल में गुर्बत, 3 साल बहुत वक्त होता है। 3 साल अभी पूरे खैर हुए नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि क्योंकि टेन्योर में अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि गुर्बत को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्लान्स किए हैं, नोट बांटने वाले, आप उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे, क्योंकि वही बात है कि वो 1000 महीना नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, नहीं मेरे लिए रखता है, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाली उस गरीब औरत के लिए, किसी बेवा के लिए, किसी यतीम के लिए वो 1000 रुपए इतना इंपॉर्टेंस रखता है। साहब जनाब, काश के एक फैक्ट्री लगा दी होती और रोजगार दे दिया होता। नोट कब तक बांटोगे यार? हम कंगली कौम जो एड मांग मांग के इतनी मुफलिस हो गई है, भूखी नंगी कौम के काबिल इस मुल्क को बिजली के क्राइसिस ने छोड़ा ही नहीं पहले जी। मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आज भी मैं वही बात करूंगा, मोहतरमा ने जब स्टार्ट किया था थरकोल, अगर वो स्टार्ट हो जाता आपको यहाँ फैक्ट्रीज की भरमार मिलती। वाकई सीरियसली, बड़े मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आज हमारे पास की भरमार मिलती, बिल्कुल, अगर एनर्जी क्राइसिस ना होते। आज क्यों नहीं खुल रही फैक्ट्रियां? एनर्जी क्राइसिस की वजह से। फैक्ट्रियों को बोले सेल्फ जनरेशन करो, इंसेंटिव दो। सेल्फ जनरेशन में उनको कॉस्ट नहीं आती। क्यों नहीं आती? नहीं आती। क्यों नहीं आती? देखिए, ये आपसे किसने कहा? मैं आपको एक बात बताऊं, सेल्फ जनरेशन में, हाँ क्या मसला है? सेल्फ जनरेशन में उनको जो कॉस्ट है वो क्योंकि ग्रिड उसको अलाउ नहीं करती सेल्फ जनरेशन करना, आपको पता है? नहीं है, कानून है। मेरे पास 100 kVA का जनरेटर है, मैं घर अपने पड़ोसी को 5 kVA दूंगा तो मुझे खिलाफ कानून है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी सर, पाबंदी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आके मुझे पकड़ लेगा। कितनी फैक्ट्रीज आपको दिखाऊं जो कि सेल्फ जनरेशन पे चल रही है? तो सेल्फ जनरेशन चलती है ना, तो फिर अभी आप तो कहते हैं सेल्फ जनरेशन वारा नहीं खाती। जिसको हर एक को तो वारा नहीं खाएगी ना भैया, तो इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज कीजिए। का अपने डायनामिक्स है सर, इंसेंटिवाइज कीजिए, करो सेल्फ जनरेशन, कुछ करो, इंडस्ट्री लगाओ, खुदा के लिए इंडस्ट्री लगाओ, ताकि हमारी आवाम को हमें नोट ना बांटने पड़े। वो भी अंग्रेज से लेके उधार, नहीं नोट तो हम अपना छाप लेते हैं, सॉरी, वो अंग्रेज से, IMF से, यहूदी से, ना जाने किस किस से हम नोट लेके डॉलर, या पाकिस्तानियों से गरीब को गधों की तरह काम करा के उनसे पैसा लेके हम ऐश करते हैं, नोट छापते हैं, बांटते हैं, कहते हैं